प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, आवाज तो बहुत सुंदर आ रही है। आवाज आ रही है अभी? फेसबुक पे देख। हाँ, आ रही, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, खूब साफ आवाज आ रही है। फेसबुक पे आ रही है ना? अब आएगी, अब आएगी। हाँ ठीक। हाँ जी दीदी। तो है ना, रसास्वादन। तो ये रस का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण के परिकरों को तो खूब मिलता है। बाद में वो क्या सोचते हैं कि ये जीव मेरे से निकले हैं और मेरी माया के कारण अभिभूत हो गए, वशीभूत हो गए हैं, तो इनको मैं कैसे उद्धार करूं। तो इसके लिए वो फिर हमें ज्ञान देते हैं, अपनी बातें बताते हैं। इस सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आकर के बहुत प्रयास करते हैं, देखते हैं कि जिनकी नाभि से मैं उत्पन्न हुआ हूँ वो भगवान कहाँ पर है। उनको ढूंढते ढूंढते कमल नाल के अंदर तक चले जाते हैं। वहाँ उनको मिलते नहीं, जल में से आवाज आती है, तप तप तप, ब्रह्मा तुम तप करो। तो 60,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान ने उनको दर्शन दिए। उस समय भगवान का ओरिजिनल वेश क्या था? गोपाल वेश, और उनको अपने परिकर भी दिखाए। नंद बाबा की बात जहाँ तक है, जब द्वादशी में वो जल्दी है ना आसुरी बेला में स्नान के लिए चले गए। क्या नंद बाबा को आसुरी बेला की, ये हमारा अलग टॉपिक है, आसुरी बेला का उनको पता चले, ये भगवान की इच्छा रहती है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जब नंद बाबा को लेने गए, वहाँ उनका इतना सम्मान हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है।
तो आके उन्होंने सबको बताया कि वहाँ पे मैं गया था तो कृष्ण का ऐसा ऐसा होता है। तो सारे जितने भी गोकुल में थे उस समय सब बोले कन्हैया हमें भी दिखा, ऐसे क्यों कर रहा है, हमें भी दिखा, हमें भी दिखा। तो कहा अच्छा ठीक है, आंख बंद कर लो तुम सब, देखो। तो वहाँ पर देखा कि अद्भुत वैभव है और बड़े बड़े चतुर्भुज लोग भी वहाँ जा रहे हैं और खूब वहाँ पर वेदों के वचन बोले जा रहे हैं, भगवान की स्तुतियाँ चल रही हैं। तो हमारा भगवान ना तो भैया माखन चुराता है, ना ये वहाँ पे बंशी बजाता है, वहाँ पे कुछ करता ही नहीं है, चुपचाप मंद मंद मुस्कुराता रहता है, चतुर्भुज धारण करके ज्ञान मुद्रा में या वरदान की मुद्रा में खड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण हमें नीचे, हम तो तू जैसा यहीं वाला ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रस नहीं है। रस की मर्यादा राम भी नहीं लांघ पाते हैं, रस की मर्यादा राम नहीं लांघते हैं। विरहावेश में अभी हम जब नवम स्कंद पढ़ेंगे, भगवान श्री राम की कथा पढ़ेंगे, तो नवम स्कंद में देखते हैं और वहाँ पे लिखा भी है ये दिखाने के लिए कि जो स्त्री का वियोगी है उसकी कैसी दुर्दशा हो जाती है। भगवान श्री राम ने इस लीला का प्रदर्शन किया जब वो पथ पर हर एक वृक्ष से हर एक से पूछते जा रहे थे कि तुमने मेरी सीता को देखा क्या। तो ये राम है। और जहाँ तक महाप्रभु का सवाल है, वो प्रेम दान करने आए, वितरण। वो प्रेम वितरण जो है वो अवरोह पंथा में चल रहा है। तो श्रीमन महाप्रभु जिस प्रेम को दान करने आए उसी को ही जो श्रीमन महाप्रभु से लेकर के भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी और जितने भी गुरु वर्ग है, ये प्रेम देने के लिए आए हैं। तो ये गोलोक धामवासी, उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे लिए कष्ट सहते हैं, नर्मद लीला करते हैं और इस तरह से वो हमें सिखाते हैं कि प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। तो रसोई वही सहा, वही मतलब जो सुप्रसिद्ध है उपनिषद में, वेद में, कौन? श्री कृष्ण। वो कैसे है? रस स्वरूप है। तो ये रस की धारा मनुष्य के हृदय में भी है। अब वो रस कहाँ जाकर के टिकेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, ये हर साधक की अपनी अपनी स्थिति है। उसका कितना भजन है, वो संसार की किन किन चीजों से आकर्षित हो रहा है, किन किन चीजों को वो अपने भजन में बाधक समझ रहा है, कितना वो उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है, ये हर साधक की अपनी स्थिति है। अब कोई कह दे कि गुरु वैष्णव की कृपा तो कर ही सकते हैं हमारे ऊपर, क्यों करें? फिर तो कोई साधन ही नहीं करेगा। अर्जुन पर कृपा करी भगवान ने, लेकिन साधन करने को तो उनको भी कहा, अर्जुन एक काम कर, सर्व धर्मान परित्यज्य, तू सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे पास आ जा। उद्धव जी से भी कही। आज भी उद्धव देखो ना, बद्रिकाश्रम में कितना भजन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कुल अभिमान भूल नहीं पा रही है, मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं ईश्वर की अधिष्ठात्री हूँ। वो भी बेलवन में तपस्या कर रही है। तो किसी को भगवान ऐसे मिल नहीं रहे हैं कि कहा और मिल गए। जहाँ तक कि माधुर कादम्ब में वर्णन आता है कि बिल्व मंगल 700 वर्ष तक यहाँ पर रहे और उन्होंने साधना करी। तो साधना में जो साधक है वो कितना ऊंचा पहुंचेगा, सीढ़ी उसके सामने है। पहले श्रद्धा की, फिर साधु संग है, फिर अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निश्चय रुचि आ सकती है। इसके बाद फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर मादन, मूदन, रूढ़, अधिरूढ़, ऐसी अवस्थाएं आती हैं। तो हम अपने आप को कहाँ तक ले जाते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जगत के जितनी जागतिक व्यवहार है उनसे बहुत कम मतलब रखना होगा, स्पर्श मात्र करके चलना होगा, हृदय में तो उनको नहीं बैठाना है। ऐसी बहुत सी बातें हमें सीखनी है। तो हम रस तत्व में भक्ति विनोद ठाकुर ने जितने भी रस के श्लोक थे वो ऐसे कर रहे हैं हर किरण में। ये बहुत मुश्किल काम है, सारे श्लोकों में से रस को ढूंढ लेना।
और श्लोकों को कंपाइल करना। भक्तिविनोद ठाकुर ने ना बहुत ऐसे कार्य किए हैं साधकों के लिए। आज हमारा कौन सा श्लोक है? छठा है। हाँ। ये श्लोक छठा पेज नंबर 106। हाँ, तो इसमें ध्रुव से कह रहे हैं सभी गौण रसों का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, जो सेकेंडरी रस है। तो 5 तो मुख्य रस हो गए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, और 7 हो गए गौण रस। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया करुण रस, दूसरा रौद्र, तीसरा बीभत्स, चौथा भयानक, 5वां वीर, और कौन से रस बोले तो अद्भुत, छठा, और 7वां कौन सा है तुम्हें याद हो? हाँ, विस्मय, हास्य रस भी आ जाएगा, हास्य रस, राइट, हास्य रस आ जाएगा। ये सब गौण रस है, तो इनका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रस में शांत रस है, तो यहाँ पर पहले शांत रस का उदाहरण दिया जा रहा है, और ये उदाहरण देते हुए कौन है? मनु ध्रुव से कह रहे हैं। मनु के पुत्र उत्तानपाद का बेटा ध्रुव क्या बता रहे हैं? तम प्रत्यगात्मनि तदा भगवतनंत आनंद मात्र उपपत्र समस्त शक्तौ भक्ति विधाय परमाम शनकैर विद्या ग्रंथि विभित्यस ममहामिति प्ररूढ़म। प्रत्येक आत्मा किसको कहते हैं? शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध आत्मा। हम में से प्रत्येक आत्मा कौन हो जाती है? जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। अपने स्वरूप में स्थित कौन है? जो ये समझ गया है कि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। नित्य कृष्ण का दास जो जीव का स्वरूप है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो इस समय क्या होता है? बहुत सारे, जैसे कि हिमालय खड़ा है और हिमालय पर बहुत सारे थपेड़े आते हैं हवाओं के। हिमालय हिलता नहीं है, झुकता नहीं है, हार नहीं मानता, पस्त नहीं होता, त्रस्त नहीं होता, क्लांत नहीं होता, खड़ा रहता है। उसी प्रकार से भक्त के जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें आती है। कभी तो वो जरा सी भक्ति करता है, उसको इतनी प्रतिष्ठा मिल जाती है, इतना सम्मान मिल जाता है, सब जगह उसका नाम हो रहा होता है, और उसका पतन हो जाता है। क्योंकि कोई भी यदि सच्चा भक्त है तो दूसरे भक्त से प्रतिष्ठा क्यों चाहेगा? ये बात उसको समझ में आ जाती है कि नहीं, महाप्रभु ने कहा है हमें दैन्य भाव से रहना है, त्रादपि सुनीच। तो यहाँ पे उसने अपने आप को संभाल लिया तो निकल जाएगा, और नहीं संभाल पाया तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत शुद्ध भक्त होता है, एकदम परम शुद्ध होता है, लेकिन उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, कभी शारीरिक कभी कैसी देखी जाती हैं। वैष्णव को कठिनाइयां कुछ अनुभव नहीं होती पर देखी जाती है। तो कभी कभी मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो ऐसे समय में तो जहाँ पे भी ध्रुव अपने भाई के लिए किन्नरों से, गंधर्वों से युद्ध कर रहे हैं, तो मनु आके उनको शांत कर रहे हैं कि ध्रुव इतना क्यों युद्ध कर रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि ध्रुव को तो भगवान विष्णु के दर्शन हुए ना, हरि के दर्शन हुए हैं, फिर भी उनके मन में ये बात आई रही है ना, आसक्ति देखी गई ना भाई के लिए। इसलिए ध्रुव उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। तभी वहां पर हम बता देगी, गुरु जी कहते गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, तो वो नहीं देखती कि परिवार के लोग उनके लिए क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, गुरुजन क्या कहेंगे, वेद की मर्यादाएं क्या कहेंगे। तो वो अपने स्वरूप में स्थित प्रत्येक आत्मा अनंत भगवान आनंद मात्र तथा समस्त शक्ति संपन्न पुरुष के प्रति भक्ति का विधान करके तुम क्रमानुसार मैं मेरा रूप अविद्या ग्रंथि का छेदन करना। प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप में स्थित, यहाँ भगवान के लिए भी प्रत्येक आत्मा कहा गया है। दूसरा उनका विशेषण दिया गया कि वो अनंत है। ऐसे भगवान वो कैसे आनंद मात्र और कैसे समस्त शक्तियों से संपन्न, ऐसे भगवान या ऐसे पुरुष के प्रति
तुम भक्ति करो, उनकी भक्ति करो। और क्या करो, तुम क्रमानुसार, यानी धीरे धीरे कर पाओगे, एक साथ तो नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे मैं और मेरे का छेदन करो। मैं कौन हूं? शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, कारण शरीर जो मेरा स्वभाव है, बदल ही नहीं रहा है कई जन्मों से, नहीं। मैं भगवान का चिद अंश हूं, परम चेतन अंश हूं, वही मेरी पहचान है। तो तुम इसको इस स्थिति में आ जाओ थ्रू क्रमानुसार। और फिर जो मेरा जिसको छोड़ के हमको सबको जाना है, मेरा हो गया मेरा हो गया ये शरीर, ये संसार, शरीर हो गया, संसार हो गया, मेरी जो भी वस्तु है, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा बोट, मेरा पसंद का नेता, मेरे पसंद का हीरो, मेरी पसंद का क्रिकेटर, ये सब मन का मैल है। मन इनमें कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए। तो जब हम इन सबको छोड़ते चलते हैं तो क्रमशः अनुभव होता है कि हम बहुत ऊपर उठते चले जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जो शांत अवस्था में है, शांत रस है, उसका आस्वादन होता है। इस अवस्था में जो अभी हम बता रहे हैं, ऐसे में इस अवस्था में त्रिभंग ललित मुद्रा श्री कृष्ण की नहीं दिखाई देगी। इस अवस्था में वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े होंगे। उनकी गदा है हाथ में, शंख होगा हाथ में, चक्र होगा, और चक्र लेकर के ऐसे खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। तो जैसे जैसे इस संसार से ऊपर उठते जाते हैं, तो एक वही है जो हमसे कहते हैं आ जाओ मेरे पास। कौन है जो हमें यहाँ पे रक्षा करेगा? कोई नहीं, कोई देवता भी नहीं। हर देवता से प्रार्थना कर लो, क्या चाहिए, ये चाहिए, धन दे दो, अच्छा ले लो, ये चाहिए, अच्छा ले लो। किसी देवता को हमारी मुक्ति के लिए कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनके अधिकार में भी नहीं है वो वस्तु। तो शांत रस का हो गया। तो अविद्या क्या है? सबसे बड़ी अविद्या क्या है? कोई डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन मैं और मेरा उससे नहीं गया, ये सबसे बड़ी अविद्या है। इसी अविद्या के कारण नरक मिलते हैं। तम, तामिश्र, महातामिश्र, ये सब नरक है इसी अविद्या के कारण, जिसके अंदर जितना मेरा रहेगा, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा धन दौलत, मेरी कोठी, ये सब नरक के। काम क्रोध मद लोभ हो, ये सब नरक के पंथ, ये सब नरक के रास्ते हैं। आगे दास रस का उदाहरण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, इत्थं सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहु कृत पुण्य पुंजाः। श्री कृष्ण की वन विहार लीला में रक्तक पत्रक आदि दास रस से युक्त, तो भगवान के रक्तक पत्रक इत्यादि भगवान के दास रस की सेवा करते हैं। कहाँ पर? यशोदा जी के पास। द्वारका में दारुक इत्यादि अलग से है, और ब्रज के जो हैं दास रस, और भी बहुत सारे नाम हैं रक्तक पत्रक के अलावा, चित्रक भी है। ये सब कैसे सेवा करते हैं? जो कुछ भी यशोदा जी कहेंगी रक्तक कृष्ण के लिए, दिन भर ऐसा नहीं कि कृष्ण को छोड़ करके घर की सेवा में लगे, नहीं, मात्र कृष्ण की सेवा करते हैं। कभी यशोदा कहती है कि रक्तक जा, चला जा। कभी ये नहीं कहेंगी वो कि कृष्ण बड़ा हो गया है तो कड़ूला छोटा हो गया है। यशोदा कहेंगी, गोपाल चंपू में एक कथाएं आती हैं, यशोदा कहेंगी अरे रक्तक जा तो सही, कड़ूला, कृष्ण बड़ा हो गया, नहीं कहेंगे कड़ूला छोटा हो गया है। कड़ूला का पर्सोनिफिकेशन कर देती है मानवीकरण। जा सुनार को बुला ला,
उसको मैं बड़ा करवा लेती हूँ। तो जितनी कृष्ण की सेवाएं हैं, रक्तक, पत्रक और चित्रक इत्यादि करते हैं। तो जब वन विहार लीला होती है तो उस समय रक्तक, पत्रक आदि क्या करते हैं, दास रस से सुकृत पुण्यशाली से युक्त सुकृत पुण्यशाली भक्तों ने योग माया का आश्रय किए हुए अर्थात नर बालक रूपी पर देवता श्री कृष्ण के साथ ब्रह्म सुख अर्थात परमानंद का अनुभव करते हुए विहार किया था। तो वन विहार में बच्चे निकले थे, और बच्चे जब निकले तो वहां पर जब ठाकुर जी बैठते थे तो चारों तरफ सारे सखा बैठते थे, ये सभी बैठते थे। तो वहां पर ऐसा कमलाकार बन जाता था कि हर किसी को ऐसा लगता था श्री कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं, चाहे वो पीछे हो, इधर हो, उधर हो, कहीं भी हो, चारों तरफ ये अनुभव होता था। इसी वन विहार में ऐसी लीलाएं भी हुई जहाँ पर मधुमंगल अपने घर से खट्टी छाछ या खट्टी कढ़ी लेकर के आए थे, और वो कृष्ण को देना नहीं चाहते थे कि कृष्ण के स्वाद के लिए नहीं है ये, परंतु कृष्ण क्योंकि भक्त वत्सल भगवान है, पग पग पर भक्ति रस उनका छलका पड़ता है। यदि किसी भक्त से का हृदय वो देखते हैं, मेरे लिए रोता है, दिन रात क्रंदन करता है, विलाप करता है, मेरे ही खिलाए से खाता है, मेरी चलाए से इसका जीवन चलता है, तो कृष्ण उसके लिए अपने प्राण तक यानी कि अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो मधुमंगल क्योंकि कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, मधुमंगल तू जो है जब मुझे दे। इस समय भागवत में ठाकुर जी की शोभा बताई गई है कि ठाकुर जी ने अपने दोनों हाथों के बीच में अचार ले रखा है, दही भात का कौर है उनके एक यहाँ पे भी कुछ इस तरह से अपने हाथों में लेकर के। तो उस समय सब भक्तों ने अनुभव किया था, क्योंकि सख्य रस वाले सख्य रस का आस्वादन कर रहे थे, क्योंकि रक्तक पत्रक कभी कभी यशोदा जी से कलेवा लेकर के कृष्ण को लेकर के जाते थे, तो वहां पर इन्होंने दास रस का खूब अच्छी तरीके से श्री कृष्ण को परब्रह्म के रूप में आस्वादन किया था। शांत दास के बाद सख्य रस का उदाहरण जैसे कि ब्रह्मा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और सभी को याद रखना चाहिए। ये गौड़ीय वैष्णवों का परम प्रिय श्लोक है। श्री कृष्ण से कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो कैसा परम सौभाग्य है, पूर्ण ब्रह्म सनातन परमानंद स्वरूप। पूर्ण ब्रह्म कहा एक विशेषण, दूसरा एडजेक्टिव दिया सनातन है ना, सनातन वही मैं हमेशा था। तो अर्जुन कहते मैं, बोले तू भी हमेशा था, क्या गड़बड़ हो गई तू भूल जाता है। ये तो अच्छा है कि हमारे इतने जन्म होते हैं कि प्रसव वेदना के समय, जब प्रसव वेदना होती है उस समय जितना भी हमें याद होती है हम सब भूल जाते हैं। कोई भरत जी जैसा होगा, या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बचपन में पिछले जन्म की यादें रहती हैं। हमारी गली में है ना, हम उनको बुआ जी कहते हैं, वो 7-8 वर्ष तक अपना कपड़े की पोटली बांधती थी और चल देती थी। कहाँ जा रही है, मैं पल्ली पार जा रही हूँ। पल्ली पार बोलो तो गोकुल। वहां क्यों जा रही है, अरे वहां मेरे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं उधर मेरे। तो कभी कभी किसी को पूर्व जन्म की याद रह जाती है, कभी कभी किसी के शरीर में पूर्व जन्म के कुछ निशान मिल जाते हैं। किसी के यहाँ पे चंदन आ जाता है, किसी के यहाँ पे जनेऊ का चिन्ह आ जाता है। हमारे प्रभुपाद जी के 12 तिलक आ गए थे, जनेऊ का चिन्ह भी था। ये सब महात्माओं की बातें होती है। और किसी किसी के देखो ना, कोई ऐसा आता है एक चिन्ह पीठ पर देखो काला धब्बा है क्या, कुछ अरे इसको काल सर्प योग है, तो पिछले जन्मों का होता है। तो ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि कई कई हमारे जन्म होते हैं। भगवान क्योंकि हमारे जन्मों के साक्षी हैं, उसीलिए हमें पर्टिकुलर इस जीव को इस वाले माता पिता के यहाँ देना है, पर्टिकुलर इस जीव के यहाँ पर इस बालक का जन्म होना है। कभी कभी गैया के रूप में भी जन्म दे देते हैं। चलो भैया, गैया में तो कितने देवताओं का वास है, फिर भी गैयाएं काटी जाती हैं। इसका सिद्धांत अलग चलता है।
जो काटेगा वो तो मरेगा, ना जाने कैसे कैसे उसमें पैदा होगा, परंतु गैया का ही जन्म क्यों मिला। तो नंद महाराज आदि पूर्ण ब्रह्म सनातन परमानंद स्वरूप भगवान परमानंद स्वरूप है। बचपन से लेके कभी भी उनके जीवन में वो नहीं जानते, तो उनके क्या ब्रह्मभूत, जो उन ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो प्रसन्न होता है। क्या कैसा प्रसन्न होता है, ना शोचती ना कांक्षती, कोई शोक भी नहीं करता, कोई इच्छा भी नहीं करता। यदि भगवान ने उसको कोई वस्तु नहीं दी है तो वो आरोह पंथा में जिएगा, ये भगवान से मेरे ऊपर कृपा आ रही है, तो वो और ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। मानो किसी का विवाह नहीं होता तो वो क्या करता है कि अरे एक कब तो इसको दुख होगा, वो बोलते ना विवाह ऐसी मिठाई है खाओ तो पछताओ नहीं खाओ, अरे मेरा विवाह होता, मेरी पत्नी ये सब, लेकिन ऐसे भगवान उसको ऐसे पति पत्नी से मिला देते हैं जहाँ उसके जीवन में पत्नी बहुत कष्ट लेकर के आती है, तब उसके समझ में आ जाता है कि अच्छा हुआ मेरा विवाह नहीं हुआ। कभी कभी भगवान किसी को बालक नहीं देते, क्यों नहीं देते कि इसका पूरा की पूरा मुझ में मन लग जाए, पूरा की पूरा मुझ में। यदि वो इन स्थितियों को भगवान की कृपा समझ लेता है तो उसके जीवन धन्य हो जाता है। वो यही सोचता रहता मेरा विवाह हो जाता, मेरे को ये हो जाता, तो वो जो भगवान ने कृपा दी है, जो भगवान ने कृपा करी है, उसका आस्वादन वो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको हर स्थिति को भगवान से जोड़ लेना चाहिए। तो ऐसे भगवान ने पूर्ण ब्रह्म है, सनातन यानी हमेशा रहे, एटर्नल और परमानंद स्वरूप है। इसके बाद श्री कृष्ण नंद महाराज आदि इन ब्रजवासी गोपों के मित्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। अहो भाग्यम ये गौड़िए लोग। फिर आगे क्या बोलेंगे वो, नंद गोप ब्रजो के साव, तो जो ब्रज के ब्रजवासी हैं, ब्रजोक्सा मतलब जितने भी ब्रजवासी हैं, तो यन मित्रम उनके जो मित्र स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण परमानंदम है, और ये कैसे हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन। तो नंद महाराज आदि ब्रजवासी गोपों के मित्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं, उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानां पराजिताः विश्वं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम। मल्ल युद्ध में पराजित होने पर, मल्ल युद्ध कुश्ती, भगवान कृष्ण कुश्ती तो खूब लड़ी है, और कुश्ती खूब लड़ी है, खूब रसास्वादन भी किया है, और कुश्ती में अपनी वो दिखाई है कि मैं राजकुमार हूँ। तो कृष्ण का राजकुमार होगा, तो कृष्ण के मित्रों ने कहा राजकुमार होगा तो अपने घर का। खेलत में को काको गुसैया, खेलत में कौन किसका गुसाई होता है, हरि हारे जीते श्रीरामा। भगवान श्री कृष्ण हार जाए ऐसा संभव है, परंतु जानबूझ करके हारेंगे और जानबूझ करके फिर झगड़ा भी करेंगे। इससे मित्रों को परम आनंद मिलता है। हरि हारे जीते श्रीरामा बरवसी कत रसैया। और फिर जब बारी आती है कि जो हारेगा उसको जीतने वाले को अपने कंधे पे ढोना पड़ेगा, तो अब श्री कृष्ण की बारी आई कि श्री रामा को ढो अपने कंधे पर। मैं नहीं ढोऊंगा, क्यों, मैं राजा का बेटा हूँ, तो अपने घर का होगा। तो रूठ के बैठ जाते हैं, नहीं मैं नहीं ढोऊंगा। तो सारे की सारे सखा उनको एकदम उठा करके सिर उठा कर खड़ा करते, चल ढो, और उनको श्री रामा को उठाना ही पड़ता है। हृदय में बड़े आनंदित हो रहे होते हैं, उनको वाक युद्ध करने में बड़ा आनंद हो रहा होता है, क्योंकि वो खुद सखा के बिना रह नहीं सकते। ये सखाओं के साथ इनका जितना भी ये माखन चुराना है या गोपियों की मटकी तोड़ना है, ये सब इनके षड्यंत्र रचे जाते थे बैठ करके। इनको ब्रज में किसी, अच्छा आप एक बात विचार करो, ब्रज में कन्हैया ने किया भी क्या है, ब्रज में कृष्ण ने क्या किया है, यही जो किया है उसने, रसास्वादन किया है। पढ़ाई करी, बिल्कुल नहीं करी। विद्यालय क्या है कृष्ण जानते भी नहीं है। अच्छा विद्यालय नहीं करते तो कुछ और कर लेते, बाप के साथ बैठ करके नंद बाबा के साथ में जाकर के वो गौचरण करते थे, उनके साथ बैठ करके कुछ लिखा पढ़ी कुछ तो कर लेते, कुछ किया क्या। अच्छा नंद बाबा के साथ कभी भी नहीं गए कि कंस को जाकर के नंद बाबा हर महीने जाते हैं शुल्क देने के लिए, वो कभी गए, कभी नहीं गए।
वहां पर बैठ करके खूब मनमानी करी है, खूब रस लिया है सखाओं के साथ और गोप कन्याओं के साथ। गुरुदेव तो लेक्चर में जहां तक भी कहते हैं श्री ब्रज भागवतामृतम श्लोक के अनुसार, जो एताम तनुव्रताम निखिल महात्मनी श्लोक है दशम स्कंद के 47वें अध्याय का एक, तो वहां पर क्या कहते हैं, वहां पर कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि अरे इन्होंने कभी किसी को कुछ दिया है ब्रज में, किसी को कुछ दिया है, कोई सिद्ध तो कर दे कि हमको कृष्ण ये दिया। बल्कि तो खुद गोपियां कृष्ण को भोजन कराती हैं, खुद नंद बाबा यशोदा उनका लालन पालन करते हैं। ऐसे ये देवता हैं, इसलिए इनको रस का पूरा आस्वादन करते हैं। मानो श्री कृष्ण ये सब करते तो उनको भगवान ही समझ लिया जाता, तो कौन इनके इस प्रकार से करता, सब इनकी सेवा करने लग जाते। तो गोपियों ने इनको इतना सब कुछ दे दिया कि आज भी ऋणी बन के रह रहे हैं, क्योंकि मानो वो ऋण चुका है तो कितनी गोपियों का चुका है, और मानो मात्र राधा जी का भी चुका भी दे, राधा तो मेरी हो, तो बाकी सब गोपियों का ऋण वो भी तो उनसे इतना ही प्यार करती हैं। ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रलेखा, सभी तो सुदेवी, रंग देवी, कौन उनसे प्रेम नहीं करता, सबसे प्रेम करते हैं। और फिर क्या करें, तो ब्रज में उनका स्वरूप देखो। ब्रज में जरूरत पड़ी उपदेशों की, उपदेश देने चले थे कब, रास स्थली पर। अरे इतनी रात है, अपने अपने घर जाओ, अब तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ये घोर रजनी है, यहाँ हिंसक जीव घूम रहे हैं। कृष्ण पहले तो बुलाते हो, फिर ऐसी बातें करते हो। वहां भी फिर उनकी भगवत्ता देखो। ठीक है, राधा जी वहां से छोड़कर चली आई और आप पीछे के पीछे आ गए। वहां भी क्या किया उन्होंने, जैसी राधा जी ने कहा कृष्ण मैं थक गई हूं, तुम्हारी जहां इच्छा वहां ले चलो, तो छुप गए ना। ऐसा भी कहते कि राधा जी की कृपा थी कि राधा अकेले रास करना नहीं चाहती थी, इसलिए जब कृष्ण वहां से चले गए तो सारी की सारी गोपियां ठगी सी रह गई। तो वहां पर जाकर के आप छुप गए। जब गोपी गीत गवा तब तासाम आविर्भूत शौरी। यहाँ पर भगवान सुखदेव गोस्वामी गोप नहीं कह रहे हैं, नंद गोप नहीं कह रहे हैं, नंदात्मज भी नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं शौरी, शूर वंश का। अपने आप को बड़ा शूर समझ रहे थे कि मैं इन गोपियों से छुप जाऊंगा, आखिर उनको प्रकट होना पड़ा, गोपियों के प्रेम के आगे झुकना पड़ा। प्रेम के वशीभूत है। नंद गोप कहते हैं कन्हैया मेरी खड़ाउला, तो उनकी पादुकाओं को अपने सिर पर रख के ले आते हैं ना, और बड़े प्रसन्न भी हो रहे होते हैं। इसलिए उद्धव को ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। उन्होंने कहा प्रेम की पाठशाला में तो तुम ब्रज में जाना पड़ेगा, वहां देखोगे मेरा स्वरूप क्या है। उद्धव, तुम मेरे मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम परामर्शदाता हो, तुम मुझे किस तरह से राजकाज चलाया जाता है अच्छी तरह से सिखा सकते हो, वृष्णि वंशियों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। परंतु तुम प्रेम यदि नहीं है तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो जो प्रेम न दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे जाको पार। यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही चलता है। यहाँ पे भगवत्ता क्षीण हो जाती, तार हो जाती है, और उद्धव का जो ज्ञान है उसकी ज्ञान की गुदड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। प्रेम ऐसी सर्वोपरि अवस्था में पहुंच जाता है। इसी प्रेम को हमारे गौर प्रसाद बाबा जी महाराज याद कर करके रोते रहते हैं। कोथाए गो राधे राधे। तुमको देख करके जो श्री कृष्ण प्रेम में हमेशा प्लावित रहते हैं। और आगे तो नंद महाराज आदि ब्रजवासी गोपों के मित्र के रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं, ओ वाह कृष्णो भगवान श्रीदामानां पराजिताः। मैंने पढ़ दिया था ये। विश्वम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। मल्ल युद्ध में पराजित होने पर, मल्ल युद्ध कुश्ती में जब पराजित हो गए, भगवान श्री कृष्ण श्रीदाम को भद्रसेन छद्मवेशी भेष बदलकर आए हुए वृषभासुर को तथा छद्मवेशी प्रलंबासुर बलदेव को बहन करने लगे।
तो मल्ल युद्ध में पराजित हो गए। तो अभी बताया था जो टीम हारेगी वो जीतने वाले को ढोएगी। तो प्रलंबासुर इनमें आकर के मिल गया था। तो बलराम जी प्रलंबासुर को ढोने लगे। तो प्रलंबासुर आगे आगे जब काफी दूर तक उनको ले गया, प्रलंबासुर बलराम जी को ढोने लगा तो बहुत दूर तक ले गया। बाद में जब उसने अपना रूप प्रकट किया तो बलदेव जी ने फिर उसको एक तमाचा मारा घुमा करके, क्योंकि बैल के रूप में था, घुमा करके उसको पटक दिया। इस लीला को यहाँ पर याद कर रहे हैं। ये है दास मिश्रित सख्य का उदाहरण, जहाँ भगवान बलराम जी सखा के रूप में भी हैं और श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते भी दिखाई देते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में और बता रहे हैं, ब्रह्मा श्री कृष्ण से कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, तद्भूरि भाग्यमिहि जन्म किमप्यटव्याम यद् गोकुलेऽपि कृतमाङ्गग्रिरजोऽभिषेकम् य जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजा श्रुतिमृग्यमेव। अहो, इस वृंदावन में जन्म ग्रहण करना बड़े सौभाग्य का विषय है, क्योंकि विशेष रूप से गोकुल में, क्योंकि तभी वहां पर वास करने वाले किसी ब्रजवासी की चरण रस द्वारा अभिषिक्त हुआ जा सकता है। भगवान मुकुंद इन गोकुल वासियों के जीवन स्वरूप है। श्रुतियां, वेद मंत्र श्री कृष्ण की पद रज का अद्यावधि आज तक भी अनुसंधान कर रही हैं। चौदहवें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये वृंदावन में जन्म ग्रहण करना बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वृंदावन में जन्म ग्रहण करना, जहाँ तक कि यदि कोई एक रात भी वृंदावन में सो जाता है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि यहाँ की चिन्मय भूमि कैसी है, ये चिन्मय धाम कैसा है। यहाँ इतने सारे भगवान हैं, यहाँ पर सप्त देवालय हैं, सारे गोस्वामियों ने यहाँ पर भजन किया है। यहाँ के वायु में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि तो गूंज रही है, और हवा यहाँ पर जो खुद स्वयं शालिग्राम से राधा रमन लाल जी प्रकट हुए हैं, यहाँ पर गोवर्धन शिला है, यहाँ पर राधा गोविंद है, वहाँ हवा बह रही है, वहाँ यमुना जी है, वहाँ केशी घाट है, वो हवाएं बहकर मेरे हृदय का स्पर्श कर रही है, मेरे रोम रोम का, फिर भी मुझे कृष्ण की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। भगवान मेरे भजन की ऐसी शक्ति दो। मैं वृंदावन धाम आई तो लेकिन अनुभव तो कुछ नहीं हो रहा है। तब पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे अनुभव किया ही नहीं था कभी। मैं तो देखा था कि कौन कौन मेरे साथ आ रहा है, उसको कैसे सुला दूं, कहाँ उसके लिए बिस्तर कर दूं, कहाँ उसको खिला पिला दूं, कहाँ उसको ये दिखा दूं कि देख यहाँ पे मेरी कितनी चलती है, ये देख वहाँ पे, यही सब तो लगे रहे। मैंने अपने लिए तो यहाँ जिया ही नहीं, अपने भजन के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे आई पर यहाँ ना तो वैष्णव सेवा करी ना धाम सेवा करी। मैं उठ गई पर मैंने मठ मंदिर की एक सीढ़ी की झाड़ू तक नहीं लगाई, कोई तो सेवा मैंने करी ही नहीं। तो ऐसे आदर्श प्रस्तुत करो स्वयं भी और जो तुम्हारे साथ में आए उसके लिए भी। तो यही तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। इन्हीं चीजों से हम अवरोहपन था, इन्हीं चीजों को सीख सीख करके हम गोलोक धाम के अधिकारी बन सकते हैं। आज भी देखो प्रतापरुद्र, जब बिल्कुल प्रतापरुद्र महाप्रभु मिलना आसान नहीं था, उन्होंने कहा विषय है, इसका कौन भोजन करेगा। तो संत महात्मा जो सच्चे संत होंगे वो कभी भी किसी के विषय का, गुरुदेव आते थे यहाँ बॉम्बे में, हमेशा ही कहते थे विषय का अन्न का सेवन मैं नहीं करूंगा, विषय के अन्न का सेवन नहीं करूंगा। और वो ये कहते थे सारे अपने ब्रह्मचारियों से, पहले एक बार मुझे पैसा दे दो, उसके बाद तुम ले लो, नहीं तो तुम्हारा कर्तृत्व अभिमान हो जाएगा। विषय लोगों ने कैसा कैसा पैसा कमाया है, तुमने इसका स्वतंत्र बुद्धि से भोग किया तो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो वृंदावन में रह करके हमें अनुभव करने होंगे कि यहाँ पर इतने सारे ठाकुर जी हैं, इतने हमारे
एक अटेंडेंस सबको बताने के लिए अधिकांश 99% लोग हम वृंदावन गए, हम 10 बार गए, हम 20 बार गए, हम एक भाव तो मन में आता नहीं है। कभी ऐसी सुंदर भावनाएं आती है, यहाँ का जो चिन्मयत्व है, हम गोवर्धन में रह रहे हैं और पूरा की पूरा गोवर्धन, जितनी भी वहाँ की धूप भी आ रही है, वहाँ की हवा भी चल रही है, सब गोवर्धन का स्पर्श करके आ रही है और हमें क्या अनुभूति हो रही है वहां पर? तो इस वृंदावन में जन्म ग्रहण करना बड़े सौभाग्य का विषय है, विशेष रूप से गोकुल वन में, क्योंकि तभी वहां पर जितने भी वास करने वाले हैं वो किसी ब्रजवासी की चरण रस द्वारा अभिषिक्त हुआ जा सकता है। कुछ लाइन एक रह गई है, तो जो यहाँ पे वास करेगा तभी वहां पर जो रह रहा है तो ब्रजवासी चलेगा आगे आगे। वही बात श्री कृष्ण ने कही, अनुब्रजा में मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ। क्यों चलते हो? क्योंकि उसके चरणों की जो रज उड़ती है ना, जो मेरा ही नाम लेती रहती है, रोम रोम में मैं ही उसके रहता हूँ, महामंत्र जो चलता चला जा रहा है, उसकी रज जब उड़ती है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, उसकी रज में अभिषिक्त होता है। ये तो ठाकुर जी खुद कहते हैं, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। इस समय इसमें इतनी ग्रीष्म ऋतु है, कोई कहेंगे ठाकुर तू बड़ा कठोर है भैया, इतनी गर्मी। वो खुद कहते हैं कि देखो मेरे पास आने के लिए ऐसे द्वंद्वों को सहना चाहिए, शीत ग्रीष्म सब ये मैंने बनाए हैं। तो भैया वो रसास्वादन कर रहे हैं, तो जैसी भाई तेरी मर्जी, हम भी सह लेंगे और क्या। तो भगवान मुकुंद मुक्तिम ददाति थी मुकुंदः, जो मुक्ति देते हैं ऐसे मुकुंद इन गोकुल वासियों के जीवन स्वरूप है। गोकुलवासी इनके बिना जी नहीं सकते। श्रुतियां श्री कृष्ण की पद रच का जो वेद मंत्र हैं, मंत्र तो लिख दिए गए, आ गए, प्रकट हो गए, परंतु जो वेद मंत्र, हर वेद मंत्र का प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण है, तो आज तक भी उनको अनुसंधान कर रही हैं, कृष्ण को खोज रही हैं। आगे येषां घोष निवासिनामुत भवान् किं देव रातेति न चेतो विश्वफलात् फलं तदपरं कुत्रापयन् मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला तामेव देवार्पिता होना चाहिए। यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्मतनया प्राणाशया त्वत्कृते। हे देव, इन घोषवासी बस्ती, ग्वालों की बस्ती को घोष कहते हैं, घोष पल्ली कहते हैं, ग्वालों की बस्ती को घोष पल्ली कहते हैं। इन घोष गोकुल वासियों को आप क्या फल देंगे? समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विश्व के फल स्वरूप अर्थात सर्व फलात्मक आपके अतिरिक्त और भी कोई परम उत्कृष्ट फल है, यह चिंतन करने से चित्त मोह को प्राप्त होता है। यदि कोई बहुत भजन करता है, वेद वेदांत पढ़ता है, दिन रात आपकी उपासना, तो आपके अतिरिक्त क्या आपसे श्रेष्ठ कोई फल है जिसके लिए इतना प्रयास किया जाए? थकान भक्त बहुत कार करते हैं, बहुत फिर चाहते हैं थकान, फिर भी क्या कहेंगे, अब लो नसानी अब न नसे हो, मैंने संसार के लिए अपना जीवन बहुत वेस्ट कर दिया, अब नहीं करूंगा। बहुत संसार की सेवा हो गई मूर्खों की। काम क्रोध मद लोभ मोह के मारे हुए जीव है, मेरी सेवा कर, मेरे भाई की सेवा कर, तेरी सास लगती है, तेरा ससुर लगता है, तेरा देव, मैं साथ में लाई थी क्या? ये आपके ससुराल वाले, आपकी साली, आपका साला है, मेरे घर वाले आएंगे, लग जाओ पति को कहा, तो आए तो मैं क्या करूं? ये सारे के सारे जीव
काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या के घिरे हुए हैं। ये शरीर नहीं है, शव है। इनकी सेवा करके ना लोक सुधरता है ना परलोक सुधरता है। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने आदेश दिया है, घर में प्रसाद लगाओ और इन सबको जिमा दो। एकादशी आए तो हम तो एकादशी में भैया हम एकादशी नहीं खाते, तो क्या करोगे? उनको खाना कभी मत देना एकादशी पे। कभी अन्न दे दोगे तो करोड़ जन्मों तक नरक में पड़े रहोगे। किसके लिए पड़ेंगे हम नरक में? अरे हमारी क्या बदनामी होती है। तो कृष्ण के भक्त एकदम एकदम मजबूत होते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपको पाने के लिए इतने प्रयास, हमने इतना त्याग किया, इतना हम अपने आप को संभाल रहे हैं, इतना सब क्यों कर रहे हैं? ये सब आपके प्रेम की प्राप्ति के लिए क्यों कर रहे हैं? जहां पर आप हैं वहीं पर हमारा जन्म हो, इसके लिए। अच्छा नहीं भी हो ठीक है, कम से कम आपका नाम निकलता है, इसके लिए कर रहे हैं। तो मैं तो कभी कभी छुप जाता हूँ, आता हूँ, एक क्षण दिखा देता हूँ, फिर अपनी झलक छुप जाता हूँ। इतना भी मत करो, आपका नाम तो निकल रहा है, आपके तो हो गए। कम से कम इस अभिमान से तो हम जी सकते हैं कि हम आपके दास हैं। तो सर्व फल प्राप्ति के अतिरिक्त यानी सारे कार्यों का, सारे प्रयासों का, समस्त जीवनों का एक ही फल है, विश्व रूप भगवान की प्राप्ति करना। आपके अतिरिक्त और कोई परम उत्कृष्ट फल है, यह है मैं बार बार चिंतन करता हूँ तो मेरा चित्त मोहित होता है। आपसे अतिरिक्त इस संसार में कोई भी नहीं है। आप प्रसन्न है तो शंकर जी प्रसन्न है, आप प्रसन्न है तो गणेश भी प्रसन्न है, आप प्रसन्न है तो ब्रह्मा जी प्रसन्न है। जा पर कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। तो कृष्ण जिससे प्रसन्न है, तस्मिन तुष्टे जगत, उनके संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कैसे रहना है? संतोष। क्यों? मेरे को एक सबसे बड़ा धन है जो सबके पास नहीं होता। संतुष्ट सततम योगी यस्य आत्मा दृढ़ निश्चयः। योगी कौन है? जो हमेशा मुझसे युक्त है, जिसकी आत्मा दृढ़ है, दृढ़ निश्चय कर रखा है उसने, जो मुझे प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रखा है। तो उसके पास एक संतोष होता है, संतोष रूपी धन जो किसी के पास मिलता नहीं है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सारे धन धूल के समान है भैया, इनसे कभी भी प्रभावित मत होना। भक्तों के लिए 1 किलो सोना और 1 किलो मिट्टी दोनों बराबर है। वो क्यों आकर्षित होगा? वो तो जानते हैं इसमें कली का वास है, ये मेरा क्या कर लेगा। जो इसको छोड़ के जाएगा मैं भी तो इसको छोड़ के जाऊंगा, इसलिए कभी भी आकर्षित होता ही नहीं है। और वो मूर्ख अपने मन में प्रसन्न होता रहता है। मेरे पास ये देखो, हमेशा जो शुद्धि होती है धन की, द्रव्य की शुद्धि, वो दान से होती है। और दान भी कब? जब परम वैष्णवों को दिया जाता है। हमें तो वैष्णवों की पहचान तक नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है कि किससे मिलकर के हमारी उत्तम भक्ति जागृत हो रही है, किससे मिलकर हम डाउन हो रहे हैं, किससे मिलकर संसार के पचड़े में पड़ रहे हैं। हम तो ये भी नहीं जानते अभी। तो यह सब चिंतन करने से चित्त मोह को प्राप्त। हे देव, पूतना ने केवल मात्र सदवेश, छद्मवेश तो किया था बड़ा सुंदर, क्या बनकर आई थी? माता जैसा रूप। उसके द्वारा अपने कुल अर्थात अघासुर जो उसका भाई था आदि सहित आपको प्राप्त कर लिया। तो अहो बकियम स्तन कालकूटम, बकासुर की बहन अघासुर जो साक्षात पापी था, मूर्तिमान पाप था, तो इन सब के साथ उस आपको प्राप्त कर लिया। अकेले नहीं, अपने पूरे कुल के साथ। तो पुनाति 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 भुवंत्रयम, वैष्णव पूरे अपने वंश को पवित्र कर देता है। जहाँ पर वैष्णव होगा, कोई मरेगा तो क्या करेगा? अरे देखो, मरना जीना तो लगा रहता है, क्या करें? गीता पाठ करो। बताए, उनकी आत्मा इधर ही है, कहीं नहीं गई है। जहाँ पर उसने कर्म किया होगा वहां उसको शरीर मिल जाएगा। इसे चिंता मत करो। तो जितने भी बहुत रोने वाले होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, हाँ भाई इधर ही है। और एक जागृति हो जाती है कि अरे वो आत्मा चली गई
कम से कम उसके पीछे से हमें कोई गलत काम नहीं करना है। वो मर गई, तू भी मरने को तैयार हो जा। कोई भी सांस तेरी अंतिम सांस हो सकती है। जैसे ही घर में बाहर कहीं भी चिंतन करो, मस्तिष्क में कुछ और विचार आने मत दो, क्योंकि अंतमति सुगति। एक बहुत बड़े महात्मा थे, तो उनको किसी ने 2 ये दे दिए थे सोने के सिक्के, गिन्नी। उन्होंने वो 2 गिन्नी गीता में रख दी। अंतिम समय आ रहा था तो गीता पढ़ते थे, बस अंतिम समय आ रहा था तो कहा, अरे जो वहां पे मेरी गिन्नी रखी है 2, इनका क्या। इसी समय उनकी मृत्यु हो गई। अंतमति सुगति। इसे चिंतन इतने आराम से नहीं जाते हैं। मरना सच है, अरे जब तक जीना है तब तक तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो विरक्त हो गए हैं, जो घर से निकल पड़े हैं, क्या चाहिए उनको। तो जो घर में रहकर भी युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों के समान इसी प्रकार से विरक्त रहते हैं, तो योग क्षेमम वहां में हम, वहां पर उन्हें गारंटी ले रखी है, योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। जब तक तू सोचता है कि तेरे कमाई से घर चलता है, तेरे कमाई से सब कुछ होता है, तब तो तू कमा, चल और कमा ले। भाई ये स्थितियां आते आते बहुत समय लग जाता है। फिर इन गोकुल वासियों के तो घर, धन, सुहृद मित्र, अपने प्रिय द्रव्य, आत्मा, पुत्र, प्राण और हृदय आदि समस्त वस्तुएं आपके उद्देश्य अर्थात आपकी भक्ति, आपकी प्रीति के लिए ही हैं। इनका घर है तो आपके लिए है। हर गोपी चाहती है कि आज जो मेरा द्रव्य है, अर्थात जो आज मेरी जितनी भी उपादान सामग्री है, मेरा नवनीत है अंगवीन, जो अभी अभी निकाला हुआ मक्खन है, कब कृष्ण आएंगे उसको लेकर के जाएंगे। और वो जो नील वर्ण है, अद्भुत सुंदर है, इतने सुंदर उनके नेत्र हैं, चंचल नेत्र है, एक क्षण भी रुकते नहीं है। कब ऐसे सौंदर्य का मैं दर्शन कर पाऊंगी, कब मेरे घर पर। तो उनके घर, उनके मित्र, कुटुंब, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। तो ऐसे लोगों को जब पूतना को ऐसी स्थिति मिल गई, धात्री गति मिल गई, गोकुल के बाहर जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम के बाहर जो वैभव है, वहां पे पूतना पड़ी हुई है। कभी कभी कृष्ण उसको दर्शन दे देते हैं। समस्त वस्तुएं आपके उद्देश्य अर्थात उनकी सारी वस्तुएं आपकी प्रीति के लिए ही है, प्रेम के लिए है। अतः आप इन्हें कौन सा फल प्रदान करेंगे, अर्थात इनकी भक्ति के अनुरूप आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप इनके ऋणी है। आप खुद से इतना प्रेम मुझसे करते हैं, मेरे बिना तो इनकी सांस भी नहीं चलती, क्या दूं मैं इनको, और क्या लेके ये संतुष्ट होंगे, क्या दोगे कन्हैया। तो मैं इसमें खो ना जाऊं। तुम्हारे संसार में, तुमने संसार में बहुत कुछ दे रखा है, जहाँ तक कि म्लेच्छों को, शूद्रों को बड़े बड़े पद पे बैठा रखा है, ना जाने क्या क्या दे रखा है। मैं क्या करूंगा इनका। मैं जानती हूँ कि समय हो गया, फिर भी एक श्लोक पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज श्री कृष्ण कहते हैं, सत्याभिषो ही भगवनस्तपाद पद्म माशी तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते है अपेव मर्य भगवान परिपाति दीनान। बासेव बसक मनुग्रह कातरोस्मान। हे भगवान, ध्रुव कह रहे हैं, निरंतर भजन करने वालों के लिए आप पुरुषार्थ मूर्ति हैं, अर्थात उनके लिए आप ही एकमात्र पुरुषार्थ हैं। क्यों? हम तो सुना कि 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अरे ये कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष शारीरिक पुरुषार्थ है, शरीर के हैं। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, ये सब शरीर के हैं। ये मिल भी गए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो परम पुरुषार्थ है, जो निरंतर भजन कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। और आपको प्राप्त करना ही, तो हमने तो पुरुषार्थ बहुत देखे हैं भैया। कोई दानवीर है, कोई धर्मवीर है, कोई कर्मवीर है,
ये भी तो पुरुषार्थ है। कोई जितेंद्रिय है, सब कुछ होने पर भी यदि कृष्ण नहीं है तो कहाँ जाएगा? इस पूरे 14 लोकों में अथवा अखिल कोटि ब्रह्मांड में अथवा समस्त धामों में कहाँ प्राप्त कर लेगा? वो क्या प्राप्त कर लेगा? किधर जाके गिरेगा? कहाँ जाके पड़ेगा? कहाँ उसका पतन होगा? कहाँ उत्थान होगा? तो कृष्ण यदि यहाँ पर है तो वहां उसका सब ठीक हो जाएगा। तो आप ही एकमात्र पुरुषार्थ है। आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति ही वास्तविक आशीष स्वरूप पारमार्थिक फल है। आपके चरण कमल मिल गए, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और पारमार्थिक फल यही है कि आपके चरण कमल के दर्शन होते रहे, आपके चरण कमल की प्राप्ति हो जाए। हे आर्य, आप भगवत स्वरूप हैं। गाय जिस प्रकार अपने बछड़े को दुग्धपान कराती है तथा जितने भी विघ्न रूप व्याघ्र, बाघ आदि आके गाय को खाने लग जाए तो उनसे रक्षा करती है अपने बच्चों की, उसी प्रकार आप मेरे जैसे दीनहीन की अनुग्रह पूर्वक रक्षा करें या मेरा पालन करें, मेरे पर कृपा करें। मैं दीनहीन, तो ध्रुव को डराया था नारद जी ने, परीक्षा ली थी। ध्रुव, ये वन में तुम अकेले रहोगे, जीव जंतु होने दो। ये जीव जंतु जो भी खाएंगे, इनमें है कौन? हम ही में से तो कोई ये सब बनकर आया है। हम ही में से सब जो क्षीरोशायी विष्णु है, इन सब में वास कर रहे हैं। यदि हमारी मृत्यु इनसे है तो होगी ही। उनमें वही तो है, वही तो सब है। क्या कर लेंगे? रास्ता क्या है? कोई बता दे। अच्छा, कोशिश करेंगे, वहां जाएंगे नहीं यार, कौन जाए वहां पे? ये सब है। मत जाओ, मृत्यु को रोक के बताओ, चलो। अरे हमारे यहाँ हमने बहुत बड़ा मेडिक्लेम कर रखा है, ये वो, हम जी लेंगे। तो वहां तो आ गया है, इतने ही तेरे को जीना पड़ेगा। इसके बाद फिर अब दूसरा जन्म कहाँ पे पटकेंगे ठाकुर जी? वो तो एक एक कर्म के साक्षी हैं। ले भोग, चलिए भोग, अब ये कर, बहुत ऐसे किया था ना तूने। तो ये जो प्रेजेंट जीवन है, इसमें हमारे पूर्व कर्म प्रकाशित हो रहे हैं, सब प्रकाश कर रहे हैं। जिसका जैसा दिखता है कि पूर्व जन्म में क्या करके आया, तो अगले जन्म में भी हमारे कर्म प्रकाशित हो जाएंगे। इसलिए उससे बचने के लिए हे कृष्ण, आपकी चरण प्राप्ति हमारा परम पुरुषार्थ है। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कहिए। कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी जो 5वें श्लोक में दीदी जो ये आत्म तत्व परमात्म तत्व था, दीदी ये ठीक से दीदी समझ नहीं आया दीदी। मुझे नहीं समझ में आप क्या बोल रही हो, साफ बोलो। तो 5वां जो दीदी 5वां श्लोक है, इसमें दीदी आत्म तत्व परमात्म तत्व जो दे रखा है दीदी, वो मुझे एक बार और समझा दो दीदी। आत्म तत्व जो हमारे अंदर है, परमात्मा जो भगवान है, आत्मा परमात्मा का अंश है, भेदाभेद संबंध है। परमात्मा सर्वव्यापक है, आत्मा शरीर में व्यापक है। आत्मा चिद अंश है, परमात्मा परम तत्व वस्तु है, परम चिद अंश, परम चिद है, चिद वस्तु है। ये सब है, यही था ना। और हरे कृष्णा देवी तलस बना। हाँ, छद्मवेशी छद्मवेशी बनावटी वेश, स्वांग। ठीक है, ठीक है।
और कोई प्रश्न नहीं हो तो भागवत पढ़ो। कोई प्रश्न नहीं तो सुदास, भागवत कौन पढ़ने वाला है? हरे कृष्ण। आज सत्यवती चौहान दीदी करेंगी दीदी पंचम स्कंद का द्वितीय अध्याय। आग्नेय चरित्र, आप शुरू करिए। आग्नेय चरित्र है ना? जी जी हाँ, आग्नेय चरित्र तो छोटा ही है। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण नाम है। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त वेदांत महाराज जी की। तत्पश्चात परम गुरुदेव भक्त वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की, भक्त वेदांत नाथ गोस्वामी महाराज के चरण में अनंत कोटि। तत्पश्चात हमारी मधु दीदी शिक्षा गुरु के चरणों में बारम्बार प्रणाम। उनकी जो भी गलतियाँ हों देख लेना, माफ करना, मुझे मार्गदर्शन करना। हरे कृष्ण जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवव्रत राज आदि से मुक्त हो गए। उनकी आज्ञा से उनके पुत्र आग्नेय जम्बूद्वीप पहुंचे और वहां पुष्प आदि पूजा के उपकरणों का संग्रह करके तप के लिए तत्पर होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मा की आराधना करने लगे। आदि पुरुष ब्रह्मा को जब आग्नेय की तपस्या के कारणों के बारे में पता चला, तब उन्होंने देव सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेजा। पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को ब्रह्मा जी ने आग्नेय के पास भेजा जब उनकी तपस्या चल रही थी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ। वहाँ नाना प्रकार के घने वृक्ष थे, जिनकी शाखाओं पर मयूर आदि विहंग जोड़ी हंस आदि मधुर स्वरों में कलरव कर रही थी। पूर्वचित्ती जब बिलासपुर पाद विक्षेप एवं सुललित गत विलास से चलती थी, उसके पग पग पर मनोहर मनोहर चरण आभूषण टुकड़ों से रुन झुन ध्वन संकृत। थोड़ा धीरे बोलो, बहुत जल्दी बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो, आराम से। फिर से बोलो। जो स्त्री थी जो आई थी अप्सरा, तो वो रुंझुन रुंझुन करती चल रही थी, मनोहर वेश था उसका। अच्छे से बोलो। पूर्वचित्ती जब बिलासपुर विक्षेप एवं विलास पंखा बंद करना। उसके पग पग पर मनोहर मनोहर चरण आभूषण नुपुरों से रुन रुन ध्वनि झंकृत हो उठती, जिसे सुनकर आग्नेय अधमुदे नयन कमलों को खोप कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वह अप्सरा पास में ही भ्रमरी के समान पुष्पों को सूंघ रही थी और उसकी विलासमयी गति देवताओं तथा मनुष्यों के मन और नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगी, तब ऐसा प्रतीत होता कि उसके मुख से अमृतमय मादक मधुर झर रहा हो। आग्नेय ने जैसे ही इस सुंदरी को देखा, वे वैसे ही कामदेव के वशीभूत हो गए। काम के वशीभूत होने के कारण उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उसके अधीन होकर पागल की भांति उसको कभी पुरुष कभी स्त्री के रूप में संबोधित करने लगे। हाँ, तो ध्यान देंगे सब। आग्नेय ने स्त्री को देखा, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं है, तो वो कभी उसको सखी कह के संबोधन करते हैं, कभी सखा कह के संबोधन करते हैं। तुम कहाँ से आ गए, कभी ऐसे बोलते हैं, कभी इस तरह से। तो प्रियव्रत का जो आग्नेय बेटा है, वो उस अप्सरा को देख करके कैसे विमुग्ध हुआ, यहाँ इसका वर्णन है। तुम क्या ब्रह्म आदि देवताओं के उपास परम देव भगवान की माया हो, अथवा इस संसार अरण्य में मुझ जैसे अजितेंद्रिय कामातुर मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? तुम्हारे तिरछे नेत्र जो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं, वे पंखहीन होकर भी अतिशय शोभाशाली हैं। इस वन में विचरण करते हुए तुम इन बाणों को किसके ऊपर छोड़ना चाहती हो? मैं नहीं जानता। ये बाण कौन से है? काम बाण। तो तुम यहाँ पे, क्योंकि उनको देख करके उनके अंदर काम भाव जागा है, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि इन बाणों को तुम मेरे अलावा क्या कोई और है, किसी और किस पर छोड़ना चाहती हो?
मैं नहीं जानता, यहाँ तुम्हारा सामना करने वाला कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। अप्सरा के आगे की सुगंध से लुब्ध कुछ भ्रमर उसका अनुगमन कर रहे थे। यह देखकर अप्सरा के अलकावलियों उसके बालों से इतनी सुगंध निकल रही थी कि भौरे उसके पीछे पीछे मंडरा रहे थे। आग्नेय कहने लगे, आपके ये शिष्य आपको चारों ओर से घेर कर वेदांग के साथ या सामवेद का गान कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि जो भ्रमर है ये कौन है, मानो शिष्य है और मानो आपसे प्रभावित होकर वो वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं क्या। हाँ, ऋषि जिस प्रकार वेदों का सेवन करते उसी प्रकार आपके शिष्य भी आपकी चोटी से गिरती हुई पुष्प वृष्टि का सेवन कर रहे हैं। नुपुर झंकार की ओर संकेत करके ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे नुपुरों के भीतर तीतर पक्षी हैं। उसकी बोली तो सुनाई दे रही है परंतु दिखाई नहीं दे रही है। नुपुरों में कह रहे हैं कि हमारे कोई पक्षी कुछ रुनझुन कर रहे हैं। इनकी बोली तो सुनाई पड़ रही है पर ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नुपुरों से ध्वनि कैसे निकल रही है। क्या पक्षी है क्या, एक आवाज कैसे कर रहे हैं। पूर्व चित्त के परिधान वस्त्र उसके कट देश में संलग्न था। हे सुंदर नितम मंडली, तुम्हारा कट देश श्याम वर्ण का है परंतु वह कदम कुसुम की कांति के समान पीले रंग का कैसे हो गया। इसमें ज्वलंत अंगारों के मंडल के समान बलय आकृति की रेखा है। अतः इसमें करधनी की शोभा बता रहे हैं कि तुम नील वर्ण की हो और तुमने करधनी पहन रखी है और ये सब तुम्हारी जो करधनी क्योंकि वो सोने की और ये पीले रंग की कैसे हो गई। तो बहुत सुंदर डीप में जाकर के उसका वो चितवन कर रहे हैं। रागनीद पूछने लगे, राजा आग्नेय पूछने लगे, तुम्हारा बलकल कहाँ है। ये द्विजवन उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो स्त्री है अब लेकिन पूछे कि तुम्हारा बलकल वस्त्र कहाँ चला गया। जी तुम वन में घूम रही हो तो जो मृग छाल है वो तो तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं दे रही और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो ये करधनी का भाग है ये मुझे दिखाई दे रहा है। बलकल कहाँ चला गया तुम्हारा। हे द्विजस रिंग के समान उन्नत अति मनोहर, तुम्हारी इन दोनों पयोधरों में क्या भरा है। अवश्य ही इनमें बहुमूल्य रत्न भरे हुए हैं। सौभाग्यवान तुम्हारे इस अंग राग की गंध से मेरा सारा आश्रम सुवासित हो उठा है, जिन्हें देखकर मेरे जैसे लोगों के मन और नयन दोनों ही क्षुब्ध हो रहे हैं। उनके मधुर आलाप और मंद हास्यादि विलास से कल्पना की जा सकती है कि उनके मुख में कितना अद्भुत अधरामृत रहा होगा। इससे प्रतीत होता है कि तुम विष्णु की कला हो, यज्ञ से संबंधित किसी पवित्र द्रव्य भोजन करते हो या उस भोजन का उच्छिष्ट ग्रहण करते हो। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में बिना पलक के दो चंचल मीन विहार कर रहे हैं। तुम्हारे दांतों की सफेद पंक्ति राजहंसों की पंक्ति के समान, घुंघराली अलकावलियां लोभी भ्रमरों के झुंड के समान हैं। जब तुम कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालती हो तब भ्रांत चित्त वाले मेरे दो नेत्रों को चंचल बना देती हो, साथ ही मेरे मन की चंचलता उत्पन्न कर देती हो। तुम्हारे घुंघराले बालों का बंधा जूड़ा खुल रहा है, तुम इसे बांधती क्यों नहीं? क्या तुम्हें कुछ भी सुध नहीं है? ये तपोधन तपस्वियों को तप भ्रष्ट करने वाला यह अद्भुत रूप तुमने किस तपस्या के प्रभाव से प्राप्त किया है? मेरे साथ रहकर तपस्या करो, यह उचित रहेगा। अथवा ब्रह्मा जी ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर तो नहीं भेजा है। सत्य ही ब्रह्मा जी की कृपा से तुम मुझे मिल गई हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे अनुगत हूँ, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो मुझे वहीं ले चलो। तुम्हारी ये मंगलमय सखियाँ ही अनुकूल होकर हमारे साथ ही रहें। राजा आंगदी देव तुल्य बुद्धिमान थे। स्त्रियों के प्रसन्न होने की कला में वे अक्षय निपुण थे। उन्होंने मीठी मीठी बातों से पूर्वचित्ती को प्रसन्न कर लिया। पूर्वचित्ती का मन आकृष्ट हो गया। उसने जम्बूद्वीप अधिपति आग्नेय के साथ 1000 वर्षों तक सुखों का उपभोग किया। तदंतर आग्नेय ने पूर्वचित्ती के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्वचित्ती ने प्रतिवर्ष एक एक करके 9 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को राजभवन में ही छोड़कर पुनः ब्रह्मा जी की उपासना के लिए उनके पास उपस्थित हो गई। पूर्वचित्ती के 9 पुत्र माता का स्तनपान
करने के कारण स्वभावतः सुडौल और बलवान शरीर वाले थे। पिता आग्नेय ने अपने पुत्रों के नाम अनुसार जम्बूद्वीप का यथोचित विभाग करके 9 वर्ष भूखंड बना दिए। वे सब अपने अपने वर्ष का पालन करने लगे। राजा आग्नेय 9 वर्ष के नाम नहीं दिए वहाँ पर, केतुमाल वर्ष? नहीं, वर्ष के नाम नहीं थे दीदी। ठीक है, आगे पीछे कोई बात नहीं। हाँ, राजा आग्नेय स्वयं के विषय भोगों से अतृप्त अनुभव करते रहे। वे अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ मानते थे। वेदोक्त फल अनुसार उन्हें अप्सरा लोक की प्राप्ति हुई। वांछा कल्पतरु के पास सिंधुवत। तो पूर्व चित्ती अप्सरा में वो इतने खोए रहे कि अंत में अप्सरा लोक को ही प्राप्त हुए। कल दीदी आपके 9 पुत्रों के नाम बताएं। हाँ जी, 9 पुत्रों के नाम बताएं दीदी। जी 9 पुत्रों के नाम बताए हैं। नाभि, किंपुरुष, हरिवंश, नाम रम्य। हाँ है, नाम तो बताइए। हिरण्य। तो इन्हीं के नाम पे ही 9 खंड बनाए थे उन्होंने। हाँ, 9 वर्ष पहले। नाम बोलो दीदी। बोलो। याग्निक के पूर्वचित गर्भ से नाभि, किंपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राशव और केतुमाल नामक 9 पुत्र उत्पन्न हुए। केतुमाल, ठीक है, यही है, ये 9 वर्ष है। जम्बूद्वीपे भारत खंड है। ये जम्बूद्वीप का जो हमारे ये भारत खंड है, तो ये कौन सा? इला वर्ष। किंपुरुष वर्ष में हनुमान जी रहते हैं। तो अच्छा रहा, कल प्रियव्रत चरित्र हो गया, आज आग्नेय चरित्र हो गया, कल नाभि चरित्र है। जी दीदी। हाँ, ऐसी तैयारी करके आना बढ़िया, और अच्छे से बताना। फिर राजा नाभि के बाद फिर उस वंश में ऋषभ देव आएंगे। हरे कृष्णा दीदी, मुझे आगे के लिए दे दो, जब भी नंबर लगेगा लग जाएगा, मैं तैयारी करती रहूं। कोई टॉपिक हमारा 5वां चल रहा है ना, तो 5वें में मेरे ख्याल से 26 अध्याय है। सुधा, कितने अध्याय है 5वें स्कंध में? जी दीदी, 5वें स्कंध में है 24 या 26 होंगे। 26 है। 26 है दीदी। हाँ, 26 अध्याय है ना। तो जब ये दो हफ्ता पूरा हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा वो इनको सत्यवती जी को दे दो। क्या है वहां पे, क्या बताएं? पंचम स्कंध में लोकों का वर्णन है। नीचे के इनको तल अतल बितल जो लोक है ना 7, उन लोगों का वर्णन बताओ। पृथ्वी के नीचे के 7 लोगों का वर्णन है। कौन सा अध्याय है वो? दीदी वो 5वें में तो नहीं दिख रहा मुझको। 5वें में आगे होगा शायद। 5वें में है, क्योंकि वो स्थान है ना, 5वां स्कंद। अच्छा स्थान है, उसी में है सारे वर्णन। दीदी ये वाला जी सूर्य मंडल के अधोदेश में राहु एवं सिद्ध आदि की स्थिति तथा पृथ्वी के निम्न देश में अतल आदि 7 अधोलोक और वहाँ के निवासियों का बिल्कुल। कौन सा चैप्टर है? 24th चैप्टर है इसका। 24 तैयार कीजिए। हाँ जी। ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्णा में करूंगी। सत्यवती दीदी आपके ले लीजिए 24 चैप्टर, लेकिन मेरी बात को आप जैसे मत लेना। फिर आप ना थोड़ा अपना उच्चारण पे ध्यान दे दो दीदी, थोड़ा सा उच्चारण पे, क्योंकि बहुत शब्द ऐसे निकले हैं जिनका की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ है, तो वो सुधार करना बहुत जरूरी है दीदी। हम कथा करें तो हमारे शब्द से ना शब्द सही उच्चारण के साथ बाहर आने चाहिए। ठीक है दीदी। क्योंकि आपकी कथा को इस जूम मीटिंग के अलावा बहुत सारे लोग फेसबुक में भी सुनते हैं और बाद में भी सुनते हैं। इवन कई सन्यासी लोग भी सुनते हैं, वो फिर उस चीज को ठीक नहीं समझते हैं। तो आप जरा बस थोड़ा सा उच्चारण पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत कोटि नमन। हाँ, बहुत सुंदर। इन्हीं सुंदर भावों के साथ ही आगे बढ़ोगे। हमेशा कुछ भी हो, हमें उनका ऋणी होना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम सबको। मेरे सालू दीदी, सुधा दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी। अच्छा, शालू ने तो एक ध्रुव चरित्र सुनाने के बाद कुछ सुनाया ही नहीं। कहाँ ये
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी दे दो कोई चरित्र तैयार कर लूंगी मैं। क्यों अभी इतने से क्यों नहीं मांग? सुना था दीदी। ठीक है, तो ऊपर के लोगों का वर्णन दे। अनुराधा, ऊपर के लोगों का वर्णन का। हाँ, ऊपर का दीदी ये वाला ले लो आप दीदी, 23rd, ये एक सेकेंड, 22nd चैप्टर में ये वाला ले तो ज्योतिष चक्र में सोम शुक्र आदि ग्रहों की स्थिति एवं उनकी गति के अनुसार मानवों का शुभ अशुभ फल कथन। ये 22वां चैप्टर है दीदी, 5th कैंटो का। अच्छा, बोलोगी शालू? हाँ दीदी ठीक है, कोशिश करूंगी दीदी, चेष्टा हो। हाँ ठीक। पहला पढ़ूंगी उसे, हम दूंगी जब तक ये बोलती। हाँ, वो 2-3 बार पढ़ना उसको, उसके बाद तैयार। कोई भी चीज है ना उसको पढ़ना। जी। भागवत 1, 2, 3, 4, 50, 100 बार पढ़कर भी नहीं आती है, ध्यान रखना। निरंतर उसको पढ़ते रहना है। जी दीदी। जी। भजन। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं गाऊं दीदी? कौन गा रहा है? ललिता दीदी। ललिता गाएंगे। बहुत दिनों से ललिता आप गाइए। विनीता त्यागी ने बहुत दिनों से गाया नहीं है। विनीता गाए। दीदी आज मैं ही सोच रही थी, दीदी मैं ही सोच रही थी, आज दीदी ने बोल दिया। आप गा लीजिए, मैं कल गा लूंगी। पहले ललिता गाएंगी, फिर विनीता गाएगी। जी जी दीदी, थोड़ा बड़ा है इसलिए कह रही हूँ, कल गा लूंगी। तो कोई बात नहीं, फिर विनीता कल गा देगी, आज आप गाइए। जी दीदी। पंखा चालू करना। श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम। ठीक है। निजपति भुज दंड छत्र भाव प्रपद्य। जी दीदी गाओ। आप आज बहुत वो ब्रज का ही गा रहे थे ना, तो मुझे ये ध्यान आ रहा था। निजपति भुज दंड छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत आवाज ब्रेक हो रही है ललिता आपकी। ललिता आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है दीदी? अब आ रही है, लेकिन आगे देखते हैं फिर। अतुल प्रतुल शनि श्रेणी प्रिया निज निकट निवासम गोवर्धन तुम। आ रही दीदी आवाज? थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। आप सबको लग रही है ठीक? सबको ब्रेक हो रही है। अच्छा दीदी, मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ सिग्नल पे। दीदी एक लाइन और गाती हूँ, अगर नहीं आएगी तो फिर कल गाऊँ। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे रचयति नवयोनो द्वन्द्वमस्मिन् पन्तम् इति कल कलना। कल नहीं किल, इति किल कलनार्थम। किल बोलो, बोलो बोलो। दीदी आवाज आ रही है? गाँव दीदी? आ रही है। कल इति किल कलनार्थम। तुमने कल कलनार्थम बोला ना। तुम गाओ, मैं नहीं टोकूंगी, गाओ। इति किल कलना लग्न कस्तत्रुयो में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वं अनुपम मणि रत्न सिंहासनो सानो द्रोणी सहबल सखी भी संखेलनय स्वप्रियमामे निज निकट निवासम
देहि धन त्वम् रसनिधि नवयुनो साक्ष। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है ललिता, थोड़ा और ठीक है और ठीक से और बाहर निकलो। पंखा बंद करती हूँ फिर तो भी कल सुना दूंगी फिर, क्योंकि आज लगता है मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा और नेटवर्क पे आओ। रसनिधि नवयूनो साक्षणी दान के कृत्रिम परिमल विद्यां श्याम वैधिं प्रकाश रसिक वर कुला मोदमास्फालयन् मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् हरिदैत्यमपु राधिका कुण्ड नवयुग युग के तत्र पश्यन् रहो निज निकट गोवर्धन त्वम् कल चल चल भूरुहच्छा प्रतिपद मनुकालम् भक्त सर्वदयन्ता त्रिजगति गोत्रम् सार्थकं ख्यापयन् मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् सुरपति कृत रोहतो गोष्ठराक्षा तव नवगृह रूपा यान्ते पूर्वतैव भगवकरि पुरोच दत्तमान् द्रुतं मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् गिरिनृप हरिदास श्रेणिवर्योतिना मुदितं श्रीराधिकामुक्तचन्द्रा व्रजजन तिलका क्लिप्त वैदे स्फुटं मे निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् निज जटायुतरा कृष्ण मैत्री सता ब्रज नर पशु पक्षी रात सौख्य दाता अगणित करुणा मामुरी कृत्यतां निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम् निरुपति करुणे श्री सच्चिदानंद त्वयि कपटे सटोपि प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्यतां तां गृहीणन् निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम्
रसद दसतमा श्याम शील गोवर्धन श्याम श्रुतिधर कुल भट्टो यत्न राधादिति ससपति सुख दे स्मिन् वास मासाद्य साक्षात् शुगपद युगल सेवा रत्नमाप्नोति तूनम् निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वं देहि गोवर्धन त्वं। आज तुमने जो गाया है ना, इसकी रिकॉर्डिंग सुनना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी आवाज कितनी ब्रेक हो रही थी। ओके दीदी, और मेरी थोड़ा श्रुतियाँ भी अभी पूरा अच्छे से पढ़ना, थोड़ा टाइप में गलतियाँ कर रही हूँ दीदी। हाँ, प्रैक्टिस करो। विनीता, दीदी मैं सीधा विनीता तुम छोटा सा बंगाली कीर्तन गाओ। हाँ हरे कृष्णा। हाँ दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ हाँ दीदी मुझे आपने दधीचि का चैप्टर दिया था हाँ। तैयार करने के लिए। हाँ। तो छठे स्कंद का 10वां अध्याय है। हाँ। भगवत आदेश से दधीचि मुनि की अस्थियों से निर्मित वस्त्र धारण करके देवताओं के साथ इंद्र का वृत्रासुर प्रमुख अस्त्रों के साथ युद्ध, ये तैयार करना है मुझे। हाँ हाँ, ये तैयार करो। कैसे दधीचि ने योग बल से तपस्या की थी और कैसे इंद्र वहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि इस तरह से कोई अपना शरीर थोड़ी देता है। ये सब जो वार्तालाप हुआ और बाद में किस तरह से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, वज निर्माण। ठीक है दीदी, बताइए मैं तैयार करूँ, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ हाँ, यही लग रहा था मुझे। ठीक है, धन्यवाद दीदी। हाँ। धन्यवाद। विनीता, आप गा रहे हो छोटा सा भजन? दीदी तुलसी वाला गा दूं? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेम। अच्छा, गाओ गाओ, ठीक। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण नित्य सेवा अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः जे तुम्हारा शरण लाए श्री कृष्ण सेवा पाए कृपा करी कर सारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुम्हारा चरण धरी मोरी अनुगत करी तुम्हारे चरण धरी मोरी अनुगत करी गौरी हरि सेवा मग्न रख दीवानी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन अभिलाष मापुर दियो वासी मेरे अभिलाष नव दीप दियो वास अंगे से माँ के बसदा हम दुलराशी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुम्हारे आरती लागी धूप दीप पुष्प मांगी महिमा बखानी दे
अहो मोरे खुर्शीना नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसीना नमो नमः। जगत रजक फूल सबु नाहि समतोल सर्व सजी कृष्ण तब पत्र मंजरी विलासीना नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसीना नमो नमः। तुम्हारा पाद पकड़े देवरेश कौतूहले तुम्हारा पाद पकड़े देवरेश कौतूहले सर्व तीर्थ लाए तारा अनदिवासीना नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसीना नमो नमः। श्री केशव अति दीन साधन भजन हीन तुम्हारे आश्रय सदा नमानंद भासीना नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसीना नमो नमः। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी। हरे कृष्ण देवी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण देवी। धन्यवाद।